हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है समांतर श्रेणी का। ये क्वेश्चन है आपका छठवां। 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। यानी कि ये जो यहां पर क्या दिया हुआ है, पहला 11 और ऋण 7 के बीच में हमको क्या करना है, 11 और ऋण 7 के बीच में हमको 5 पद क्या करना है, निवेश करना है। क्या करना है? निवेश करना है और हमको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो ये जो पद हैं ये कौन कौन से होंगे, ये हमको साथ में क्या करना है, ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे? ठीक है, माना 11 और ऋण 7 के बीच, किसके बीच? 11 और ऋण 7 के बीच हम क्या करेंगे जी, 5 पद क्या कर देते हैं, निवेश करते हैं। ठीक है, माना 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद क्या करेंगे, हम रखेंगे। दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, 5 पद हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में रखेंगे। तो 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य क्या क्या होंगे। ठीक है, माना 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर क्या माध्य, माध्य बोला है ना, नहीं सॉरी, श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या क्या हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं, बीच रखना है ना, इसलिए हम इसको समांतर माध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर माध्य। क्या क्या होगा जी? पहला हो जाएगा A1, ठीक है, दूसरा हो जाएगा A2, ठीक है, A1, A2, A3, फिर A5, 5 पद हो गया ना, 1 2 3 4, 5 पद हम इसमें दोनों के बीच में क्या कर दिए, निवेश कर दिए। किसके किसके बीच में? 11 और ऋण 7 के बीच में हम 5 पद क्या कर दिए, निवेश कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, निवेश कर दिए। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका, ये 5 पद हो गया। ठीक है, तब हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पहला पद। अगर हम इसको श्रेणी के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, श्रेणी के रूप में लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा 11, फिर A1, A2, A3, A4 और A5 और अंतिम में हो जाएगा ऋण 7। देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, ये हो गया आपका 7वां पद। यानी कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद हो गए जी, 7 पद हो गए। अब यहां पर क्या है, यहां A बराबर क्या होगा, A बराबर पहला पद क्या है, प्रथम पद, A का मतलब पहला पद, प्रथम पद, A का मान हो गया 11, और अंतिम पद क्या है जी, यहां अंतिम पद यानी कि 7वां पद, यानी कि A7 पद क्या है, A7 हो जाएगा आपका ऋण 7। अंतिम पद क्या है इस श्रेणी का, 7, ऋण 7 है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा यहां पर, इसलिए हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो इस श्रेणी का मान यदि हम ज्ञात करना चाहेंगे तो किस तरह से ज्ञात होगा और क्या होगा। ठीक है, तो इस श्रेणी में अगर हम देखेंगे तो A7 का मान क्या हो जाएगा जी, A7 यानी कि ये हो जाएगा 6D, A प्लस 6D, A प्लस 6D, या यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। ठीक है, A प्लस 6D, या इसको हम स्मॉल, अच्छा इसको अगर हम क्या कर दिए, इसके बीच का पद को हम कैपिटल लेटर में दिए हैं, इसलिए हम इसको क्या देते हैं, स्मॉल लेटर में दे देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A प्लस 6D। A7 का मान कितना हो गया, A प्लस 6D। ठीक है, A प्लस
6d। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया, देखो A7 का मान कितना है जी, यहां पर A7 का मान है यहां पर ऋण 7, मान रख दिए। A का मान कितना है 11 और 6d। ठीक है, हम मान रख देते हैं किसका, A7 का मान कितना है जी, A7 का मान देखो, A7 का मान A हो गया और प्रथम पद क्या है A बराबर 11, तो ये मान को हम रख दिए। तो इसको हल कर देते हैं तो क्या निकलेगा, देखो 6, यानी कि हमको D का मान ज्ञात करना है। यहां से इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 7 ऋण 11 बराबर 6d। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे 18 हो जाएगा, ऋण 18, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 6d बराबर ऋण 18 होगा। और d का मान यहां से क्या हो जाएगा जी, d का मान यहां से हो जाएगा ऋण 18 बट्टे 6 छत्रिक 18, अर्थात ये हो गया d का मान ऋण 3, छत्रिक 18 ये हो गया ना, तो ये हो जाएगा अब आपका ऋण 3। किसका मान हो गया, ये आपका d का मान निकल गया। ठीक है, ये d का मान निकल गया, कितना निकला ऋण 3। अतः पहला पद अब ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब क्या देखो d का मान ज्ञात हो गया ना, पहला पद हमको मालूम है और अंतिम पद मालूम है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है। देखो ये जो श्रेणी है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि पदों के बीच का अंतर कितना है, ऋण 3 है। ठीक है, कितना है, ऋण 3 है। तो पहला पद जब हमको मालूम हो गया, यानी कि d का मान ज्ञात हो गया और पहला पद ज्ञात हो गया, तो हम किसी भी श्रेणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, श्रेणी के किसी भी पद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम सभी पदों का मान हम ज्ञात करते हैं। तो अतः A1 का मान क्या हो जाएगा, अतः A1 का मान क्या हो जाएगा जी, यहाँ A1 का मान, यानी कि हमको श्रेणी का मानक ये होता है आपका समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है A। आप इसको भी जान लीजिए, क्योंकि जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक इसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखते हैं समांतर श्रेणी का, ये पहले बता चुका हूं मैं, मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप है A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, ये आपका मानक रूप है। तो A मतलब A का मान हम 11 ज्ञात किए हैं और इसका मान हम A1 माने हैं। ठीक है, और ये आपका A2 है और ये आपका 3 है। तो इस तरह से हमको ऋण 7 तक हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया हूं। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। अतः A1 का मान क्या हो जाएगा जी, A1 का मान हो जाएगा A प्लस D। ठीक है, अब हमको श्रेणी का पहला पद मालूम है और D का मान भी ज्ञात है, ऋण 3 है। ठीक है, तो इस मान को यहां पर रख देते हैं तो क्या होगा, देखो A का मान 11 धन क्या, D का मान है ऋण 3, तो ये हो जाएगा आपका 11 ऋण 3 बराबर क्या आ जाएगा, 11 में 3 घटा दोगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 8। ये हो गया A1 का मान। किसका मान हो गया, A1 का मान। अब A2 का मान ज्ञात करते हैं। A2 यानी कि A प्लस 2D हो गया। ठीक है, A प्लस 2D हो गया। तो A का मान क्या है, यहां पर 11 और किसका मान 2 इंटू D का मान है ऋण 3, तो ये हो जाएगा आपका क्या 11, ये ऋण हो जाएगा ऋण 6, तो ये हो गया आपका 11 में 6 घटा दो 5 बचेगा। ये आपका A2 का मान हो गया। ठीक है, अब A3 का मान ज्ञात करते हैं। A3 का मान क्या हो जाएगा, A3 का मान हो जाएगा, देखो A आपका A3 है, A3 का मान क्या है A प्लस 3D, अर्थात A प्लस 3D हो गया। ठीक है, A का मान 11 धन 3
इंटू डी का मान है आपका कितना, ऋण 3, गुणा कर दीजिए दोनों को, 11 ऋण 3 तिया 9, तो बचेगा क्या, 11 में 9 घटा दीजिए, कितना बचा, 2, कितना बच गया, 2। ठीक है, अब A4 का मान क्या हो जाएगा जी, A4 का मान हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 माइनस 4 तिया 12 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को यदि हम घटा देते हैं 12 में 11 घटा देंगे तो ऋण 1 बच गया। ठीक है, अब A5 का मान क्या होगा, देखो A5 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस 5 इंटू -3 इक्वल टू हो गया आपका 11 माइनस हो जाएगा 5 तिया 15, तो इसका मान हो जाएगा ऋण 15 में 11 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ऋण 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो श्रेणी है 11 और ऋण 7 के बीच में जो हम समांतर माध्य क्या किए हैं, निवेश किए हैं, उसका मान होगा। अर्थात A1 का मान हो गया आपका 8, A1 का मान 8, यानी कि श्रेणी क्या हो जाएगा, हम इस श्रेणी को भी यहां पर दिखा सकते हैं, श्रेणी हो जाएगा समांतर श्रेणी क्या होगा, देखो इसको हम जैसे लिखे थे उसको हम श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं जब मान ज्ञात किए हैं, तो 11 फिर हो जाएगा आपका 8 5 2 ऋण 1 ऋण 4 और ये ऋण 7। देखो कितना टोटल पद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, ये है क्या आपका आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।